बाइबल का परमेश्वर देश को और उसके लोगों को चार कारणों के द्वारा, जी हाँ, चार कारणों के द्वारा दंडित करता है, जो कि सदियों से चलते आए हैं, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। बाइबल के मुताबिक अगर हम देखें तो हजारों साल पहले का वक्त और आज का वक्त, इसके अंदर बहुत कुछ मिलता जुलता है। उस समय भी अच्छे लोग थे जो परमेश्वर से डरते थे, उसकी आज्ञाओं को मानते थे, और दूसरी प्रकार के लोग भी थे जो परमेश्वर से बिल्कुल नहीं डरते थे। अपने मन के चलाए चलते व जो उनको अच्छा लगता वही किया करते थे, जिसका वो अफसोस नहीं करते थे। जो उन्होंने किया उसको सही समझते और आगे बढ़ जाते थे। आज भी हालात बदले नहीं हैं। काफ़ी लोग आज भी परमेश्वर के डर में चलते हैं। कहीं प्रभु नाराज ना हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। और बहुत से लोग आज भी हैं जो बुराई का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ जाते, और उनको कोई सरोकार नहीं कि क्या सही है और क्या गलत होता है। बस उनका तो सही लगा उसको कर दिया, कोई मलाल नहीं, कोई दर्द नहीं, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सिर्फ समय बदला व साधन बदले हैं। मानव की वही सोच आज भी जिंदा है। लोग अपनी सोच का सहारा लेकर चलते जाते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह के बिना अपनी मनमानी करते हुए निकलते जाते हैं। मगर परमेश्वर न्यायी है। वो पहले भी न्याय करता और आज भी करता है। उसका न्याय नहीं बदला, सिर्फ लोग बदल गए हैं। आज भी प्रभु दंड देता है। किसी को मालूम हो जाता है और कोई पानी पर हाथ मारता रहता है। प्रभु आज भी अपने तरीके से दंड देता है, जो चार प्रकार के होते हैं, जैसा कि बाइबल का ये वचन कहता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे यहेजकेल 14 का 21। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिससे मनुष्य और पशु सब उसमें नष्ट हो जाएंगे। तो आज हम देखते हैं पहला, अकाल। जब भी हम पुराना नियम पढ़ते तो हमको पता चलता है, जब जब इजरायली यहोवा को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे चलने लगते तो वे उनको किसी न किसी कठोर राजा के गुलाम होने के लिए दे देता था, जिससे वो राजा उनके देश को उजाड़ देता, लोगों को मौत के घाट उतार देता, उनके जवानों को बंदी बनाकर ले जाता, औरतों को अपनी रखेल कर लेता था, उनके बच्चों को पटक कर मार दिया करता। फिर इजरायली लोग यहोवा की दुहाई देते, तब वो उनके लिए किसी न किसी को छुड़ाने वाला ठहरा कर बचाता था। आज भी वही हाल है। लोग अपनी मनमानी करते दिखते हैं। जो जिसको अच्छा लगता है वो वही किया करता है। कम ही लोगों के लिए दिल में प्रभु का भय दिखाई देता है। प्रभु का न्याय वही है। पहले तलवार थी, आज उसकी जगह बंदूक ने ले ली है। आज जिस प्रकार बड़े देश छोटे देशों को अपनी ताकत के बल पर मार रहे हैं, यह एक उदाहरण है। दूसरा हम देखेंगे अकाल। यह भी परमेश्वर का दंड देने का एक तरीका है। जब जब मनुष्य सच्चे परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेता है, तब तब प्रभु उसको दंडित करते हैं। इसका उदाहरण पहले भी बहुत देखने को मिला है और आज भी देखने को मिल जाता है। आज रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है। जहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरती थी, वहां बाढ़ देख सकते हैं। जहां उपजाऊ भूमि हुआ करती थी, वहां सूखा पड़ रहा है। यह भी परमेश्वर के न्याय करने का एक तरीका है, जिसके द्वारा वो मनुष्य को दंडित करता है। तीसरा है मरी। तीसरा दंड जो परमेश्वर सदियों से मानव जाति को देता आया है, उसके दंड में यह खतरनाक है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी जीवन की लीला प्रभु समाप्त करना चाहता है। जिस प्रकार मिस्र में उसने
कितनी बीमारियों को डाला ताकि फिरौन का दिल नम्र हो जाए, पर वो नम्र होने को राजी ही नहीं हुआ। उसकी जनता प्रभु के क्रोध से बीमारियों से मरने लगी। आज भी प्रभु का न्याय वही है। कुछ साल पहले सारी दुनिया इसको कोविड के रूप में देख चुकी है। चारों तरफ मौत का खेल जो पूरी दुनिया ने देखा, वो किसी ने भी अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा था, और ना ही उसको देखकर लोग बदले। आज भी लोग फिर वही जिंदगी जी रहे हैं जो कोविड से पहले की उनकी थी। चौथा है दुष्ट जंतु। प्रभु का मनुष्य को दंडित करने का यह भी एक तरीका है। जब इजरायली मूसा के साथ जंगल के रास्ते में जा रहे थे, तब वो बहुत सी बातों पर प्रभु यहोवा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, जिससे यहोवा ने बहुत से जानवरों के द्वारा भी जंगल में उनको खत्म कराया। मगर आज वो जानवर तो नहीं है, हाँ, जानवर की जगह मनुष्य ने ले ली है। आज प्रभु मनुष्यों का मन कठोर करता है, जिस वजह से मनुष्य ही जानवर बनकर मनुष्य को खत्म करने पर तुला है। आज मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है, जैसे कि हम जंगल में रह रहे हों। इन बातों को जब हम ध्यान से देखते हैं, तब हम इस बात को जान लेंगे कि परमेश्वर नहीं बदला। वो पहले जैसा था आज भी वैसे ही काम करता है। जब प्रेम का समय हो तो प्रेम करता है, और जब दंड का समय हो तो वो दंडित करता है। यही उसका न्याय है, और उसके न्याय को वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है, जैसा कि लोग समझते हैं कि परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। जी हाँ, जब तक हम परमेश्वर के सामने जाकर उससे माफ़ी नहीं मांगते, तब तक वो हमें माफ़ नहीं करता, और ये 4 दंड वो हमेशा से तैयार रखता है। इसलिए अगर आप भी इन 4 दंडों से बचना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के रास्ते पर चलाइए, और अगर किसी गलत राह पे हैं तो अपने आप को परमेश्वर से माफ़ी मांगकर परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन जीसस नेम, आमेन।